हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शर्मिष्ठा एंड दिस इज़ इंग्लिश विद शर्मिष्ठा। आज का वीडियो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस जिसमें सेंटेंस का एरर करेक्शन यानी कि सेंटेंस को ठीक करने के लिए बोला जाता है, उस टॉपिक पर आधारित होगा। आज के वीडियो में मैं दो खास चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस इस तरह से दिया गया है, द इंट्रूडर स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट्स। इंट्रूडर मतलब जो व्यक्ति अचानक से घुस आया है, जिसने डिस्टर्ब किया है, वो कुछ देर के लिए शांति से खड़ा रहा। और यहाँ पे फॉर फ्यू मोमेंट्स लिखा गया है और इसी को मार्क करके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। वो 4 ऑप्शंस होंगे फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, फॉर फ्यू टाइम, फॉर द फ्यू मोमेंट्स, नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट जो चौथा ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि इसमें जो फॉर फ्यू मोमेंट्स दिया गया है उसको बदला ही नहीं जाएगा। क्या ये एकदम ही सही है? इसका मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको ये नहीं स्पेसिफाइड होगा कि एक सेंटेंस गलत है भी कि नहीं। सबसे पहले फॉर फ्यू मोमेंट्स गलत है कि नहीं ये आपको जानना होगा। अगर गलती है तो सुधार के आपको क्या लिखना है, उन 3 ऑप्शंस में से ये समझना होगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में डिफरेंस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो वर्ड फ्यू यूज़ हुआ है, फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम, हार्डली एनी। हार्डली एनी का मतलब है नहीं के बराबर। ये एक नेगेटिव चीज़ है। नेगेटिव चीज़ मतलब कोई चीज़ है ही नहीं, लगभग उतने को जब बताते हैं तब हम फ्यू का यूज़ करते हैं। अ फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ, सम। द फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, स्मॉल नंबर। लेकिन इसमें एक ट्रिक है। द फ्यू का यूज़ तब होता है जब हम लोग इससे पहले भी उस चीज़ का मेंशन कर चुके हैं, उसी को रिपीट मेंशन जब करते हैं तब द फ्यू का यूज़ होता है। यहाँ पे थोड़े समय की बात हो रही है। अगर थोड़े से लोगों की बात होती है जिन लोगों के बारे में पहले ही बात हो चुकी है, तब द फ्यू यूज़ होता। द फ्यू पीपल हु केम यस्टरडे आर हियर टुडे अगेन। वो थोड़े से लोग जो कल आए थे वो आज यहाँ पे फिर से आए हैं। तो उन लोगों का मेंशन कल भी हो गया और उनकी बात आज भी हो रही है, तब द यूज़ होगा। उन निर्दिष्ट लोगों की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे मोमेंट्स, समय की बात है। समय, इस समय का मेंशन इससे पहले नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ समय के लिए वह व्यक्ति जो इंट्रूडर था वो खड़ा रहा। फ्यू मोमेंट्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्यू जो है वो नहीं के बराबर समय है, इसीलिए फ्यू का यूज यहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए हम जान रहे हैं कि इसमें करेक्शन की आवश्यकता है। आंसर होगा फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। अ फ्यू का मतलब है कुछ, सम थोड़ा जो मात्रा में कम है लेकिन वो है, थोड़े समय के लिए वो व्यक्ति रहा। द फ्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि द फ्यू तब होगा जब इससे पहले भी उस समय का मेंशन हो चुका होगा। उस समय का मेंशन इससे पहले नहीं हुआ है, इसलिए द फ्यू का यूज नहीं होगा। तो आंसर होगा फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। इस तरह फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के मीनिंग्स के बारे में जिसके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी वो इस आंसर को कर पाएगा। फ्यू का मतलब है लगभग नहीं के बराबर, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, थोड़ा सा, और द फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, लेकिन वह थोड़ा के बारे में पहले भी बात हो चुकी है। आई होप कि आपको क्लियरली मेरी बात समझ में आ रही है। ये थी एक बात, पहली बात जो इस वीडियो में मुझे बताना था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिटिल को लेके। सेंटेंस है, देयर इज लिटिल होप ऑफ फाइंडिंग द नीडल इन द ग्रास। घास में उस सुई का मिलने की बहुत कम उम्मीद है। घास में सुई के मिलने की बात जब होती है तो हमको समझ में आता है कि जो उम्मीद है वो नहीं के बराबर है। लिटिल का मतलब होता है बहुत ही कम, नहीं के बराबर, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त। अ लिटिल का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी सी मात्रा में, लेकिन अवेलेबल। अवेलेबल मतलब संभावना है। द लिटिल मतलब थोड़ी सी मात्रा में, और वही उतना ही मात्रा जितना अवेलेबल है उतना तो है ही। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस होंगे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, लिटिल ऑप्शन सही इसके लिए होगा क्योंकि घास के अंदर सुई का मिलना जो उसकी उम्मीद होती है वो नहीं के बराबर ही है, वो इनसफिशिएंट है। इसीलिए यहाँ पे जो लिटिल लिखा हुआ है सेंटेंस में वो सही है। इसीलिए यहाँ पे जब ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा तो आपको लिटिल को ही सिलेक्ट करना होगा। इस सेंटेंस के एरर करेक्शन के लिए लिटिल के मीनिंग के बारे में आपके मन में क्लैरिटी होना चाहिए। आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि लिटिल का मीनिंग क्या है, अ लिटिल का मीनिंग क्या है और द लिटिल का मीनिंग क्या है। तो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा,
वो मात्रा इतनी ही कम है कि वो लगभग न के बराबर है, इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है। अ लिटिल मतलब मात्रा थोड़ी सी है लेकिन वो प्राप्त किया जा सकता है, और द लिटिल का मतलब है छोटी सी मात्रा है, जितना है उतना ही है। जितना है उतने की बात हम तब करते हैं जब एक चीज की बात पहले भी हो चुकी हो, तो उतना है अब उतना ही है। जैसे मेरे पास बहुत कम पैसे थे, 5 रुपए की बात हुई थी कि मेरे पास 5 ही रुपए है। अगर फिर से भी बात हुई तो दैट इज़ द लिटिल मनी आई हैव, अगर हम कहें तो उस 5 रुपए की ही बात हो रही है, जिसका मेंशन पहले ही हो चुका है, वही अवेलेबल है। जब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो पहले से मेंशन हो चुका है तभी द लिटिल की बात होगी। तो ये तीनों का मीनिंग आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जब एक ऐसी चीज की बात हो रही है जो नहीं के बराबर है तब हम लिटिल का ही यूज करेंगे, इसलिए इस सेंटेंस में लिटिल का यूज होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लियरली। आज मेरे को इन दोनों चीजों के मीनिंग क्लियरली बताने थे जो मैंने बता दिया। इसी तरह के और भी सेंटेंसेस होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, जो आपको समझ में नहीं आता है, बुक्स में पढ़ के भी नहीं समझ में आता है। ऐसी चीजों के बारे में आप क्वेश्चंस कमेंट्स में कर सकते हैं। अगर कमेंट्स में इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो मैं इस तरह के वीडियो लेटर ऑन भी बनाऊंगी, इसमें सेंटेंस करेक्शन या ग्रामर की दूसरी चीजों को मैं समझा सकती हूँ। दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो टुडे। आई एम श्योर इट वॉज यूजफुल। अगर आपको ये उपयोगी लगा है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ टिल आई कम विथ माई नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे।